हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग एंड्योरेंस। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स एंड कंट्रीज़ और उसके शॉर्टकट ट्रिक्स। आज मैं आपको जो भी बताऊंगी ग्रुप्स और कंट्रीज़ के बारे में और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में, उस आज जब पढ़ेंगे आप तो उसके बाद आपको ये लेक्चर हमेशा याद रहेगा। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। माय नेम इज़ तनुजा सिंह एंड आई हैव 8 years of experience and also I have cleared the exams of SSC, CGL as well as RRB NTPC। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा, जो इस लेक्चर में ग्रुप्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सार्क के बारे में, G7 के बारे में, G20 के बारे में, आसियान के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, एससीओ के बारे में, यूएनएससी के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हैं, इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनके शॉर्टकट ट्रिक्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ले लेते हैं सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन ये कब फाउंड हुआ था? 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985। कहाँ फाउंड हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। लेकिन अगर हमें हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर पूछें तो आपको बताना है काठमांडू, नेपाल। ओके, सार्क को अगर हमको याद रखना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है MBBS पेन। ठीक है, देख लेते हैं एक एक का मतलब क्या है। एम से होता है मालदीव्स। अच्छा, दो ग्रुप्स हैं, जैसे सार्क है और बिम्स्टेक है, दोनों में एम नाम की कंट्री आती है, तो आप दोनों में से किसी एक को याद रख लें। जैसे सार्क का याद रख लें मालदीव्स, तो आपको पता रहेगा कि बिम्स्टेक में मालदीव्स नहीं है, म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश एंड एस फॉर श्रीलंका। तो ये हो गया हमारा MBBS। ओके, देन पेन। पेन में आएगा P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। ठीक है, ये हो गया पेन, है ना? इजी शॉर्टकट ट्रिक। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है MBBS पेन, और आप डायरेक्टली बता सकते हैं M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। ये सारे हमारे कंट्रीज हैं जो हमारे बॉर्डर को टच करते हैं, सिवाय मालदीव्स के। और भूटान है हमारे पास, बांग्लादेश है हमारे पास, श्रीलंका हमारे बॉर्डर को टच नहीं करता, बट इट इज अगेन इन बोलते हैं ना, सी के थ्रू सबसे पहले, मतलब साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका हमें मिल जाएगा। देन अफगानिस्तान भी कनेक्टेड है, इंडिया भी कनेक्टेड है, और नेपाल। ये सारे बाउंड्री कंट्रीज हैं हमारे इंडिया के, एक्सेप्ट फॉर मालदीव्स एंड श्रीलंका भी है पर टच नहीं है हमारे कंट्रीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज बिम्स्टेक कंट्री। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट अगर आपको पूछा जाए तो ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, और अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाए तो 6 जून 1997 को बना था। क्या बना था? बिम्स्टेक। अच्छा, सार्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं इसके अंदर, बिम्स्टेक के अंदर, और ये ज्यादा एक्टिव है, सार्क से ज्यादा एक्टिव। सार्क को अगर आप देखेंगे ना, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सार्क की मीटिंग नहीं हो पाते, लेकिन बिम्स्टेक के मीटिंग्स और इनके जो बोलते हैं ना फॉर्मेशंस, बहुत रेगुलर बेसिस पे होते हैं, इसलिए बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अच्छा, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही इनकी कंट्रीज का नाम छुपा है, जैसे बी फॉर भूटान, आई फॉर इंडिया। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, बी 2 बार आएगा, दैट इज भूटान एंड बांग्लादेश। आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, जैसे मैंने आपको बताया था, मालदीव्स सार्क में है लेकिन म्यांमार कहाँ पे है? बिम्स्टेक में। एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड एंड नेपाल। अच्छा, ये अकेला जो एन वाला कंट्री है ना, ये नहीं है। आप बाकी सब आप बिम्स्टेक के वर्ड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन टी तक आपको करना है। यहाँ पे बी 2 टाइम्स है, आई है, दैट इज भूटान एंड बांग्लादेश, यहाँ पे आई है इंडिया, एम फॉर है म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और अकेला एक एन है, दैट इज नेपाल।
ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स कंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब फाउंड किया गया था? जून 2006 में फाउंड किया था, 61st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, दैट इज 13th ब्रिक्स सब्मिट जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था। तो अगर हम ब्रिक्स की बात कर ले, अगर 13th जो है इंडिया में हुआ था, तो जो 14th होगा वो चाइना में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज का मीटिंग होता है वो सीरीज वाइज होता है। जैसे उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा, फिर B4 में होगा, फिर R में होगा, फिर I में होगा, ऐसे होता है। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका पहले ब्रिक था, ब्रिक। ठीक है, उसके बाद जब 4th सबमिट हुआ ना 2010 में, तो साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और हमारी कंट्री का नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स हो गया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा बैंक है जो इन कंट्रीज ने बनाया है? दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रुप ने मिलके बनाया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये पूछा गया है एग्जाम में, दैट इज शंघाई, चाइना। और ये NDB दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक कब फाउंड किया था? 15 जुलाई 2014। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स में कंट्री कौन सी आती है? बहुत सिंपल है, दैट इज ब्राजील। I फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, सॉरी R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। बहुत इजी है याद रखना, लेकिन ये जो मैंने कंटेंट बताया है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट कंट्री देख लेते हैं, G7 कंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके SSC में नहीं, UPSC, MPSC, CDS, NDA जो भी एग्जाम में, इसमें ये G70 कंट्रीज का आपको कंट्रीज दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी G7 कंट्रीज नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं G7 के बारे में। G7 फाउंड आउट किया था 25 मार्च 1973। एक लाइब्रेरी ग्रुप थी, उसमें फाउंड आउट किया गया था, लेकिन ये जब फाउंड किया था तब ये G6 कंट्रीज थी। ठीक है, बाद में कुछ कंट्रीज ऐड हुई, दैट इज एक कंट्री ऐड हुई, वो देख लेंगे हम। फर्स्ट जो G6 सबमिट था वो हुआ था 15 नवंबर 1975। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि लाइब्रेरी ग्रुप कब था, फाउंड हुआ था, मतलब G7 कंट्रीज कब फाउंड हुई थी, दैट इज 25 मार्च 1973। उसके बाद 47th G7 सब्मिट कहाँ पे हुआ था? ये 2021 में हुआ था, कॉर्नवॉल, ये इंग्लैंड में है, यहाँ पे हुआ था। और जर्मनी ये 2022 का क्या करेगा? प्रेसिडेंसी अपनाएगा। तो यहाँ के जो पूछा जाए, अगर 2022 में कौन प्रेसिडेंट है इसका G7 का, तो आप बोलेंगे जर्मनी। ठीक है, कौन सी कंट्री है? तो आप बोलेंगे जर्मनी। G7 कंट्रीज याद रखने का तरीका, जूस विथ GF, जूस विथ गर्लफ्रेंड। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग है इसका। J फॉर जापान, U फॉर US, I फॉर इन इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे I इंडिया मत समझ लीजिएगा, बिकॉज इंडिया G7 के मीटिंग्स में जरूर जाता है, बट एज ए ऑब्जर्वर जाता है, ये कोई मेंबर नहीं है G7 कंट्री का, इसलिए आपको याद रखना है I इज इटली, G7 का पार्ट नहीं है, G20 का पार्ट है इंडिया। ठीक है, I फॉर इटली। अब देख लेते हैं GF, यहाँ पे ये क्या है? G फॉर जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, G7 कंट्रीज एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, और याद रखना, देखिए कितना सिंपल है, जूस विद गर्लफ्रेंड, जूस विद GF। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं G20 कंट्रीज। अच्छा, लोगों को लगता है G20 कंट्रीज कौन याद रखेगा, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। देख लेते हैं पहले कौन है चेयरमैन इसके, जोको विडोडो हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है। तो इसका मतलब चेयर कौन कर रहा है G20 कंट्रीज को इस वक्त? इंडोनेशिया कर रहा है। फाउंडर है ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स थे, उन्होंने फाउंड किया था। कब फाउंड हुआ था? 26 सितंबर 1999 में। और 2021 में G20 का जो सबमिट है वो रोम में हुआ था। ठीक है, रोम में हुआ था। और इसके बाद आपको ये याद रखना है, G20 का G20 सबमिट बाली में होगा। ठीक है, बाली में होगा, और बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि 21 में 16th मीटिंग था, 21 में रोम में हुआ था, जो कि इटली में है, और 2022 में बाली में होगा, जो कि इंडोनेशिया में है। इसको याद रखने का तरीका देख लेते हैं।
गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में सिलेक्ट हो गई है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके क्या है इसका मतलब। G फॉर जर्मनी, U फॉर यूएसए, R फॉर रशिया, U फॉर यूके। गुरु हो गया। उसके बाद नेक्स्ट J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, A फॉर अर्जेंटीना, A फॉर यहाँ पे A फॉर अर्जेंटीना हो गया, B फॉर ब्राजील, यहाँ पे S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ कोरिया, C फॉर कनाडा, F फॉर फ्रांस, C फॉर चाइना, I फॉर इटली, M फॉर मैक्सिको एंड E फॉर यूरोपियन नेशन। ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। गुरुजी सीता अब एसएससी में फेल हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। आसियान कंट्रीज, 10 आसियान कंट्रीज हैं। ठीक है, टोटल आपको याद रखना है कि टोटल देर आर 10 आसियान कंट्रीज। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फाउंड कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे करें? कौन कौन सी कंट्रीज है? MBBS C IPL TV, MBBS C IPL on TV, MBBS C IPL on TV। देख लेते हैं एक एक का मतलब। M4 मलेशिया, B4 बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार। ठीक है, B4 ब्रुनई, S4 सिंगापुर, C4 कंबोडिया, I4 इंडोनेशिया, P4 फिलीपींस, L4 लाओस, T4 थाईलैंड एंड V4 वियतनाम। ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार का पहले नाम बर्मा था। उसके बाद ब्रुनई, S फॉर सिंगापुर, C फॉर कंबोडिया, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, L फॉर लाओस, T फॉर थाईलैंड एंड V फॉर वियतनाम। नेक्स्ट देख लेते हैं SCO। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। ठीक है, इनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। SCO का फुल फॉर्म सबसे पहले, SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना में है। कब फाउंड हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। जून 2001 में फाउंड हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। कब ज्वाइन किया था? 2017 में। अस्ताना सबमिट, अस्ताना कौन सी जगह है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अस्ताना कहाँ है। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक। ट्रक टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रक टू इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। T फॉर तजिकिस्तान, R फॉर रशिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर कजाकिस्तान। अब यहाँ पे K2 लिखा है तो कजाकिस्तान भी है और किर्गिस्तान भी है। इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान साथ में ज्वाइन किया था इसलिए इनका नाम मैंने साथ में लिख दिया। ठीक है, जबकि ये साथ में हमेशा रहते नहीं है बट साथ में इन्होंने ज्वाइन किया था अस्ताना सबमिट। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि SCO में कब ज्वाइन किया था इंडिया और पाकिस्तान ने और किस सबमिट में ज्वाइन किया था? अस्ताना सबमिट। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अस्ताना कौन सी कंट्री में है। ठीक है, आपको कंट्री का नाम बताना है। देन नेक्स्ट UNSC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं UNSC का। UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है। इसका ये कब फाउंड हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे के एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए आपको याद रखना है। कितने मेंबर्स हैं? 15 कंट्रीज हैं मेंबर्स इनके, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की। दीज आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अच्छा,
इसको याद करने का एक तरीका है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, सी फियर्स, देख सको, डर को देख सको, सी फियर्स, ठीक है, डर को देखो। तो सी फॉर चाइनीज, एफ फॉर फ्रेंच, ई फॉर इंग्लिश, ए फॉर अरबिक, आर फॉर रशियन एंड एस फॉर स्पेनिश। बहुत इजी है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनके कंट्रीज के बारे में मैं 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में बताऊंगी। नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में, तो इनके बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये आपको बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर कितने बार बना है यूएनएससी में, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये आपको अच्छा एक नॉलेज मिल गया कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। वेरएज परमानेंट मेंबर हमेशा मेंबर रहेंगे, इनके पास वीटो पावर होता है जिससे ये बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। और इसको याद रखने का तरीका है फर्स्ट रेस, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट रेस कैसे याद रखें। फर्स्ट का जो एफ है ना उसका मतलब है फ्रांस, आर का मतलब है रशिया, ए का मतलब है अमेरिका, सी का मतलब है चाइना एंड ई का मतलब है इंग्लैंड। है ना आसान, याद रखना। तो ये थे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स। आई होप आपको मज़ा आया, और याद करना कितना आसान है ये कंट्रीज़ को, और हम हमेशा छोड़ देते थे, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर और चाहिए और शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।